दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बिहार में कृषि। आज मैं बिहार में कृषि पर विस्तृत अध्ययन करूंगा। पहले एक जरूरी अपील आप लोगों से करता हूँ। अगर आप बिहार की कृषि, उनकी समस्याओं और संभावनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हम यहाँ आपको एक विस्तृत, आसान और शोधपरक जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की कृषि की यह महत्वपूर्ण यात्रा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। राज्य की जलवायु, मिट्टी और जल संसाधन कृषि के लिए अनुकूल है, लेकिन यहाँ कृषि के पिछड़ेपन की कई चुनौतियाँ भी हैं। इस वीडियो में हम बिहार की कृषि, उसकी समस्याओं, समाधान, प्रमुख फसलों और आर्थिक महत्व पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिहार में कृषि पर निर्भर जनसंख्या। पहले इसको जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। बिहार की लगभग 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक तकनीकों की कमी, सिंचाई की समस्याएं और अन्य कई कारणों से यह क्षेत्र अभी भी अपेक्षित विकास नहीं कर पाया है। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सिंचाई की समस्या। बिहार में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। किसान मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर रहते हैं। बाढ़ और सूखा। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, जबकि दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति बनी रहती है। छोटे और सीमांत किसान। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए संसाधन नहीं होते। तकनीकी पिछड़ापन। कृषि में आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग बहुत कम होता है। खाद और बीज की समस्या। गुणवत्तापूर्ण बीजों और उर्वरकों की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। बिचौलियों की समस्या। किसान अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि कृषि बाजार में बिचौलियों का वर्चस्व है। ग्रामीण ऋण व्यवस्था। किसानों को साहूकारों और महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कृषि के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। बिहार की कृषि को उन्नत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाना। राज्य में नहरों, ट्यूबवेल और तालाबों के निर्माण से सिंचाई को बेहतर बनाया जा सकता है। तकनीकी सुधार। आधुनिक कृषि उपकरणों और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने की आवश्यकता है। बेहतर बीज और उर्वरक। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और जैविक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मंडी व्यवस्था में सुधार। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए मंडी सुधार आवश्यक है। कृषि ऋण व्यवस्था। सरकार को किसान के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। फसल बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए फसल बीमा का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए। कृषि प्रशिक्षण और जागरूकता। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए। बिहार में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। बिहार में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिन्हें उनके मौसम के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। भदई फसल, खरीफ फसल। भदई फसल को
खरीफ फसल भी कहा जाता है और इसे जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। प्रमुख भदई फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द आदि। अगहनी फसल जिसे रबी फसल भी कहा जाता है, अगहनी फसल को रबी फसल भी कहते हैं और यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख अगहनी फसलें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। गर्मा फसल गर्मी की फसल, गर्मा फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है क्योंकि यह गर्मी के मौसम में होता है। गर्मा फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून तक तैयार हो जाती है। प्रमुख गर्मा फसलें सब्जियां कद्दू, लौकी, भिंडी, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि। बिहार में केला, चाय और लीची की खेती के लिए प्रसिद्ध जिले। आइए अब इस पे चर्चा करता हूँ। केला की खेती हाजीपुर, वैशाली जिला, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और किशनगंज जिले में व्यापक रूप से होती है। चाय की खेती किशनगंज जिला बिहार में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लीची की खेती मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नगदी फसल किसे कहते हैं? आइए अब नगदी फसल को समझने का प्रयास करते हैं। वे फसलें जिन्हें किसान अपनी आजीविका और व्यापार के लिए उगाते हैं उन्हें नगदी फसलें कहा जाता है। इनका उपयोग स्वयं उपभोग के बजाय बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। बिहार की प्रमुख नगदी फसलें गन्ना, तंबाकू, पटसन, आलू, मिर्च, मसाले, सूरजमुखी, तिलहन। बिहार में कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी पर अब मैं चर्चा करता हूँ। बिहार में कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। मौसमी बेरोजगारी किसान केवल एक निश्चित मौसम में काम करते हैं और बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। परछन बेरोजगारी एक ही खेत में जरूरत से अधिक लोग काम करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। अर्ध बेरोजगारी किसानों को पूरा साल रोजगार नहीं मिल पाता और वे केवल कुछ महीनों तक ही काम कर पाते हैं। कृषि का महत्व आइए अब कृषि के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है। रोजगार का मुख्य साधन राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा कृषि बिहार और देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा चीनी मिलें, तेल मिलें और अन्य उद्योग कृषि पर निर्भर है। निर्यात बिहार की लीची, मक्का, आलू और अन्य फसलें देश विदेश में निर्यात की जाती है। निष्कर्ष बिहार में कृषि की अपार संभावनाएं हैं लेकिन यह अभी भी कई समस्याओं से जूझ रही है। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, किसानों को वित्तीय सहायता और मंडी सुधार से कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि बिहार की कृषि उन्नत होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।